अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक इन्वेंटरी सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में खुद कैसे बना सकते हैं। जिस तरह के आप देखें कि कोई चीज़ है आपने ख़रीदी है तो उसको आप स्टॉक में किस तरह ऐड कर सकते हैं, और जब आपने कोई सेल की है चीज़ तो स्टॉक से ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाए और आपको बता दे कि कितनी चीज़ परचेज़ हुई है, कितनी सेल हुई है और बाकी आपके स्टॉक में क्या बाकी बच गया है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह हमने करनी है, चले आइए इसको स्टेप बाय स्टेप पहले देखते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम किस तरह करेगा। चले देखिए, जिस तरह ये देखिए, अब हम सबसे पहले हमने एंट्री करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ की करनी है या सेल की करनी है, आप यहाँ से सिलेक्ट खुद कर सकते हैं लिस्ट में से। चले हम सेल की एंट्री करते हैं। तो लास्ट में बिल नंबर नज़र आ रहा है, वो बिल नंबर होगा जो आपकी सेल की एंट्री में मैक्सिमम बिल नंबर जो आखिरी होगा। तो सबसे पहले हमने इधर लिखना है बिल नंबर और नीचे हमने डेट डालनी है और उसके नीचे हमने डेट के नीचे हमने आइटम का नेम लिखना है कि कौन सी आइटम है जो हम सेल करना चाहते हैं। तो ये ऊपर बिल नंबर लिखना है और नीचे आइटम का नेम लिखना है। ये जो पहले लिखा गया है आई थिंक ये गलत लिखा गया है, इसको हमने उसको बुक को नीचे करना था आइटम की जगह पे, और बिल नंबर पे जगह पे हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नंबर दे दे, क्योंकि अभी भी लास्ट बिल नंबर 0 है। मतलब कि अभी सेल्स की जो है पेज उसमें कोई एंट्री हुई नहीं है। जैसे ही कोई एंट्री होगी उसमें तो वो फिर उधर शो कर देगा कि आखिरी बिल नंबर उधर क्या आया हुआ है। तो क्वांटिटी में बुक लिख दें, और आइटम में बुक लिख दें और क्वांटिटी में उतनी तादाद लिख दें जितनी तादाद में आप उसको सेल करना चाहते हैं। नीचे रेट लगा दें कि कितना रेट है उसका, और इसको सेल एंट्री में क्लिक कर दें। जब ये क्लिक हो जाएगा तो अब आपने इधर 7 बटन बने हुए हैं, ये आपको डायरेक्ट सेल के पेज में ले जाएगा और बताएगा कि इतनी चीज़ें आपने इतने रुपए रेट से सेल कर दी है इस डेट को, और उसका बिल नंबर ये है। तो अब वापस आ जाएं आप, और हम परचेज़ की एंट्री करके भी चेक कर सकते हैं। और उससे पहले हम जाते हैं स्टॉक में, शायद हाँ स्टॉक में बाद में जाते हैं, फिर पहले परचेज़ करते हैं कोई भी चीज़। ये देखें परचेज़ का जो बिल नंबर 104 है, ये आखिरी बिल नंबर पहले से आ गया। अब हमने इससे आगे वाला बिल नंबर डालना है, साथ हमने कोई भी डेट डाल दें, लेकिन ज़ाहिर है जो अब रियल में इन्वेंट्री होगी तो वही डेट आएगी जिस डेट को वो हो रहा है। और उसके बाद हमने आइटम लिखनी है कि आइटम उधर क्या होगी, और साथ हमने क्वांटिटी डाल देनी है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, और नीचे उसका रेट डाल देना है। अब ये परचेज़ की एंट्री है तो परचेज़ एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो परचेज़ एंट्री पे क्लिक करके ये साथ जो बटन है ये आपको परचेज़ वाले पेज पे ले जाएगा और बताएगा कि आपने 50 पेन 300 के रेट के हिसाब से आपने ख़रीद लिए। ये परचेज़ की एंट्री आ गई। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके स्टॉक में क्या क्या पड़ा है और कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी सेल हो गई हैं, कितनी आपने ख़रीदी थी, तो वो स्टॉक वाला जो बटन है ना, आप उस पर क्लिक करके ना स्टॉक के टेबल पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं फ़र्दन। तो अब हम दोबारा एक सेल की एंट्री करते हैं। ने देखिए सेल का पहले का जो बिल नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ, आप एक नया बिल नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे। डेट को आप वैसे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं कि करंट डे की जो डेट एंड टाइम है वो खुद ही आ जाए, इसकी आपको एंट्री ना करनी पड़े। तो उसके बाद आइटम भी आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपकी फ़िक्स आइटम है कि आप वही आइटम सेल परचेज़ करते हैं तो उनकी आप लिस्ट बना लें, नीचे क्वांटिटी डाल दें और नीचे रेट आप लिख दें। लेकिन क्वांटिटी में एक और फंक्शन है, ये देखें पहले स्टॉक हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पेन कितने पड़े हैं। वो कह रहा है परचेज़ आपने 50 की हैं और स्टॉक में 50 ही पड़े हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टॉक वाला जो टेबल है, ये अभी हमने जो परचेज़ की एंट्री की है उसमें वो बता रहा है कि जो आपने पेन है वो 50 ही परचेज़ किए हैं और 50 आपके पास पड़े हैं। तो इधर हम एक दफ़ा 50 की जगह 60 लिख के देखते हैं। तो ये देखिए जैसे ही 60 लिखेंगे तो वो सामने कह देगा स्टॉक नॉट अवेलेबल, यानी 60 तो आपके पास पड़े ही नहीं स्टॉक में, तो आप इसको सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने हमारे पास मैक्सिमम 50 पड़े हैं, तो जब तक हम 50 का नंबर नहीं लिखेंगे या 50 से कम नहीं लिखेंगे तब तक ये मैसेज स्टॉक नॉट अवेलेबल का आता रहेगा। उसके बाद हमने ये सेल एंट्री कर दी है। अब आप देखेंगे जाके स्टॉक पे, तो आप स्टॉक में देखें कि आपको वो बताएगा कि जो हमने 50 ख़रीदे थे वो हमने 50 के 50 सेल कर दिए, और अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है, स्टॉक 0 हो गया। हमने 50 ख़रीदे थे वो 50 सेल हो गए और स्टॉक हो गया 0। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारा फंक्शन किस तरह काम करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट